इफ़ यू आर अ 90s किड तो चेतक पे आगे खड़े होकर आपने ज़रूर सवारी करी होगी। मैंने ही बहुत ज़्यादा करी है और बहुत सारी मेमोरीज भी हैं उसके साथ। आगे खड़े होकर मैं बहुत राइड करा करता था। ये जो हैंडल होता है ये मेरे पापा ने भी लगवाया था अपने स्कूटर में, ताकि मैं इसको पकड़ के अच्छे से खड़ा हो सकूँ, क्योंकि उसके अलावा फिर मैं यहाँ पकड़ता था और यहाँ पे जब गियर चेंज करते हैं तो मेरा हाथ पिस जाता था। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं, आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। इस वीडियो में हम करेंगे बजाज चेतक 2003 मॉडल, 4 स्ट्रोक मॉडल है ये। इससे पहले जो मॉडल्स आते थे वो 2 स्ट्रोक होते थे। तो इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ डेटा, लेट्स गेट टू द वीडियो। बजाज चेतक अपने टाइम का इतना पॉपुलर स्कूटर था कि आज भी इसका रेफरेंस आप कई गानों में सुन सकते हो। इसका नाम जो है वो ओरिजिनली पड़ा था वीर महाराणा प्रताप के घोड़े के ऊपर, जिसका नाम था चेतक। 1972 में वेस्पा के एक स्कूटर के ऊपर बेस्ड होता था ये। 1980 में कंपनी लाई अपना एक इन हाउस डिजाइन, जो कि ये था। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं पर यही उनका जो अपना डिजाइन था। और उसके बाद वेस्पा को उन्होंने आउट कर दिया था। वेस्पा फिर से चला गया था एलएमएल के पास। एलएमएल का स्कूटर जो आता था उस टाइम वो वेस्पा ही बनाता था, उसको रिब्रांडिंग करके एलएमएल बेचता था। और जब 2 स्ट्रोक में इसका अपना डिजाइन आया था तो ये मार्केट में इतना पॉपुलर हो गया था कि ऑलमोस्ट 5 साल की वेटिंग हो गई थी इसके ऊपर, और 1 साल में 10 लाख यूनिट बेचे थे चेतक के कंपनी ने। तो इतनी ज्यादा हाइप थी उस टाइम पे। और 15,000 की कीमत थी तब, और 500 रुपये आपकी बुकिंग ली जाती थी। 15,000 पर उस टाइम बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन उस टाइम की जो सबसे अफोर्डेबल राइड थी वो यही थी। अगर आप कोई भी बाइक वगैरह लेने जाओ तो 25-30 हज़ार के अराउंड आती थी। RX 100 वगैरह जो बाकी ऑप्शन थे, यही एक सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन भी था, और यही हर मिडिल क्लास फैमिली में देखा जाता था। मेरे घर में भी यही था। तो इंजन की अगर बात करें तो 145 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन आपको इसमें देखने को मिलता था। इससे पहले जो इंजन आता था वो 2 स्ट्रोक आता था 125 सीसी का। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 7.5 bhp एट 5500 rpm एंड 10.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 3500 rpm। तो थोड़ा टॉर्की इंजन है इसका, इसलिए कहते हैं कि चेतक वगैरह और मतलब बाकी जो स्कूटर भी होते थे उनका इंजन काफी टॉर्की होता था, और कहीं भी सामान वगैरह ले जाने में या इधर उधर चढ़ने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। प्लस इसमें मैनुअल गियरिंग सिस्टम होता था, तो उसके हिसाब से भी आप इसको चला सकते थे, जो कि बहुत हेल्प करता था। इसकी क्लेम टॉप स्पीड थी 85 किलोमीटर पर आवर, पर इसको मैंने 80 किलोमीटर पर आवर तक चलाया है। अब पुराना भी हो चुका है तो इतना नहीं खींचना चाहिए, और उससे ऊपर खींचने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। लुक्स की अगर बात करें तो फ्रंट में बिल्कुल क्लासिक डिजाइन आपको देखने को मिलता है। हेलोजन बल्ब, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, बीच में आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ऊपर आपको बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो भी खराब हो गई है। ये नंबर प्लेट होल्डर होता है, पर उसमें अभी नंबर प्लेट नहीं लगी है क्योंकि नंबर लिखा है यहाँ पे। आगे बाकी आपको सेम पूरी मेटल बॉडी है, ये सबसे अच्छी चीज है इसकी। अभी कल मैं इसको लेके थोड़ा सा घुस भी गया था, मतलब क्लच वगैरह सही से पकड़ में नहीं आ रहा था तो थोड़ी सी घुस गई थी, पर कोई दिक्कत ही नहीं होती है इस पे। काफी टफ बॉडी है। हैंडल की तरफ अगर आ जाए तो ये छोटा सा प्यारा सा स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा। 0 to 120 की स्पीड इसमें दी गई है। 80 तक ये जाता है। 44,449 किलोमीटर तक का ओडोमीटर में इसने क्लॉक किया। इसके बाद ये स्पीडोमीटर बंद हो गया था। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलेगा, जिसका कवर अभी गायब हो गया, लेकिन ये परफेक्टली अभी भी काम कर रहा है। ये आपका मिल जाएगा क्लच और इसके साथ ही गियर चेंजिंग मैकेनिज्म। इस साइड पे आपको मिल जाएगा ये लाइट ऑन का ऑफ करने का स्विच। इस पर आपकी ऑफ रहेगी, इस पर छोटी लाइट जलेगी, इस पर बड़ी लाइट जलेगी। ये लो बीम एंड हाई बीम, हॉर्न एंड इग्निशन ऑफ करने का स्विच, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है कि स्कूटर में उस टाइम पे भी ये इंजन किल स्विच आता था। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा। ये ग्रैब रेल यहीं पे जब खड़े होते हैं तो उसको पकड़ने के काम आता है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। ये एक छोटा सा जो स्लॉट दिया गया है, ये रियर व्यू मिरर के लिए स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे आ जाता है इग्निशन ऑन ऑफ, और हैंडल इधर करके आप इसको घूम जाए एंड लॉक, ऐसे लॉक हो जाता है। तो स्पीडोमीटर से वैसे मुझे कहानी याद है। स्पीडो में बचपन में क्या होता था कि इसके टायर में ना ऐसे स्लॉट से बने होते थे, तो उनमें उंगली डाल के आप घुमा सकते थे। कंपटीशन होता था मुझ में और बाकी पड़ोसी के बच्चों में कि भाई कौन इसको टायर को सबसे तेज़ घुमाएगा, और तुम्हारा भाई घुमाता था सबसे तेज़। 40 तक की स्पीड पे एक बार लेके गया था, पर उससे ऊपर कभी नहीं गया। बाकी नीचे आते हैं। अब नीचे की तरफ आपको ये एक स्टोरेज बॉक्स मिल जाएगा, जो कि अभी तो खाली है और इसमें बहुत ज़्यादा रस भी लग चुका है। कुछ इस तरह का ये दिखता है। इसके अंदर फिलहाल तो जंग लगा हुआ है, लेकिन कुछ इस तरह का दिखता है, और इसके अंदर बहुत सारा सामान डाल सकते हो आप। फिलहाल तो इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा ये बड़ा सा फुटबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी रियर ब्रेक है, जिससे पिछले टायर की ब्रेक लगती है, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये जो बीच में बम्प है, ये अब ओला वाले स्कूटर में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये इतना मजबूत है। आप इस पर सिलेंडर रख दो या कुछ भी रख दो, भाई ये कहीं नहीं जाता। ये जो निशान पड़े हुए हैं ये सामान रखने से ही हुए हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत और रफ एंड टफ स्कूटर है ये, इसको कुछ नहीं होता है। ये आपका एक हेलमेट लॉक देखने को मिल जाएगा, जिस पर दुनिया भर का सामान टांग लो तब भी कहीं नहीं जाएगा। ये आपका आ जाता है फ्यूल का स्विच, ऑन ऑफ एंड रिजर्व। ये आपके मिल जाती है चौक यहाँ पे, जिसको आप ऐसे लॉक भी कर सकते हो। 1 सेकेंड, ऐसे लॉक हो जाती है, तो काफ़ी हेल्प करती है, पर इसकी कमी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। राइट साइड की अगर बात करें तो इसका मेन कंपोनेंट राइट साइड पे माउंटेड है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ।
दिस इज द सिंगल सिलेंडर मोटर जो इसको पावर करती है एंड दैट इज वेरी रिलायबल। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फुटरेस्ट जो कि लेडीज को बैठने में बहुत हेल्प करता है, और ये कि स्टोरेज मिल जाती है जो बहुत बढ़िया भी आपको, तो बस इतना सा स्टोरेज इसका ओपन होता है, लेकिन इसमें अंदर काफ़ी सारा स्पेस है। इसमें आपके सारे फ्यूज़, वायरिंग और जो भी चीज़ कवर रहने वाली है, जो बारिश वगैरह से, धूप वगैरह से बचाने की ज़रूरत हो जिसको, तो वो सारी इसके अंदर दी हुई है जो कि सेफ़ भी रहती है। और वायरिंग को देख के पता भी चल रहा है कि इसमें वायरिंग कभी चेंज हुई नहीं है। जो इसकी स्टॉक वायरिंग थी, जो कंपनी से रबड़ के कवर्स आते हैं, वो अभी तक इसमें लगे हुए हैं, बहुत सेफली लगे हुए हैं। इसको कर देते हैं बंद। राइट, यहाँ पे आपको इसका फ्यूल कैप भी देखने को मिल जाएगा इसी पे। तो इसका लॉक अभी ख़राब है, इसको ऐसे खोल सकते हो आप, ये खोल के। 6 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और 50-60 की इसकी माइलेज है, तो आराम से आपको 300-350 किलोमीटर की रेंज इस पर मिल जाती है एंड दैट इज़ इनफ। और आपके हिसाब से थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन जो चेतक ईवी आ रहा है उसके हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। उसकी रेंज है अराउंड 113 किलोमीटर। रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो पीछे एक खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक स्टेपनी यहाँ पे लगी हुई है, और इस स्टेपनी की शाइनिंग से ऐसे पता चल रहा है कि ये कभी यूज़ ही नहीं हुई है, इतनी घिस चुकी है ऊपर से, मतलब काफ़ी चमक रही है। प्लस इस पर एक कवर भी होता था, एक हब, व्हील हब जैसा एक कवर होता था, तो वो भी पीछे से देखने में काफ़ी सुंदर लगता था, वो अभी नहीं है। MRF की स्टेपनी है, 3.50 सेक्शन 10 का टायर है ये। पीछे की तरफ भी लाइटिंग आपको सारी हैलोजन ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी खराब हो चुके हैं, और ये एक नंबर प्लेट माउंट देखने को मिलेगा। अब है टाइम फाइनली चेतक को राइड करने का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नासा एक रॉकेट लॉन्च कर रहा था और उसके सारे साइंटिस्ट बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो रॉकेट जो है वो लॉन्च पैड से उठ ही नहीं रहा था, मतलब लॉन्च नहीं हो पा रहा था। तो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने बाकी कंट्रीज से भी सारे लोग बुलाए, सारे साइंटिस्ट बुलाए, वो सब ट्राई करे जा रहे, भाई उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो उनके यहाँ एक इंडियन बंदा काम करता था, उसने बोला कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर वो तुम लगा के ट्राई कर सकते हो तो कर लो। उसने बोला भाई क्या सोल्यूशन है? उसने बोला कि भाई जो तुम्हारा रॉकेट है उसको ऐसे 30 डिग्री टिल्ट करके फिर लॉन्च करो। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने भाई 30 डिग्री टिल्ट करा और वो रॉकेट लॉन्च हो गया। सारे साइंटिस्ट परेशान हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। तो उन्होंने जाके उस इंडियन से पूछा कि भाई ये कैसे करा तुमने? तो उसने बोला कि जब हमारे यहाँ चेतक स्टार्ट नहीं होता तो उसको ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ फिक्शनल स्टोरी, बट यही रिवाज है, अगर चेतक स्टार्ट नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इस साइड जिधर इंजन है, तो फ्यूल का जो फ्लो होता है वो उस साइड चले जाता है जिस साइड फ्यूल पाइप लगा होता है, ताकि वो ग्रेविटी से उधर चला जाए और आपके सिस्टम में, इंजन में जो है फ्यूल चला जाए और वो स्टार्ट हो जाए। थोड़ा चला के दिखाता हूँ मैं अब आपको कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। टाइम के साथ थोड़ी परफॉर्मेंस गिर चुकी है इसकी, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और एक बात मुझे इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है, ये जो एक किक में स्टार्ट हो जाता है ना, वेरी इंप्रेसिव। अब इसके पार्ट जो हैं सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसमें इंजन में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, ना कि इंजन से कोई फालतू की आवाज़ है। गेयर भी इसके थोड़े ग्लिच मार देते हैं, थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी अभी इससे। गेयर कैसे ग्लिच मार देते हैं इसके, मतलब इसके जो नंबर डले हुए हैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज और पूरा क्लच दबा के गेयर डालनी होगी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रह गया तो गेयर जो है अटक जाते हैं और फिर अजीब सी आवाज़ आती है। बाकी तो बहुत ही स्मूथ राइड है, मतलब ब्रेकिंग थोड़ी हल्की है। दोनों ड्रम ब्रेक्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 150 mm के आगे और पीछे दोनों ड्रम ब्रेक यहाँ पे है, पर अभी भी इतना पुराना हो चुका है उसके हिसाब से ब्रेकिंग बढ़िया है इसकी। सीटिंग इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है, ये एक नोटिस करने वाली चीज भी है। और इसमें सीट में भी आपको स्प्रिंग देखने को मिलेंगे, प्लस शॉक एब्जॉर्बर्स तो साथ में ही, तो वो एकदम बढ़िया काम करते हैं। ये एक ओला वाला भाई जा रहा था, मैंने सोचा इससे आगे निकालूं, लेकिन ब्रेकिंग पे इतना भरोसा था नहीं और मैंने इतना रिस्क लिया नहीं, तो छोड़ो फिर। पर सच में इस स्कूटर की परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं है, मतलब इतना स्मूथ चल रहा है ये, और राइड भी इतनी कंफर्टेबल है जब तक रोड बढ़िया है। ऑब्वियसली अगर रोड खराब आ जाती है तो बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं इसमें से, पर अगर आपको नॉर्मल राइड करनी है, सिटी राइड करनी है, सिटी के सारे काम इससे हो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती फालतू की। और एवरेज भी मतलब आई गेस 45 to 50 का माइलेज ये अभी भी आपको दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इंजन का टॉर्क भी जो है वो फील हो ही जाता है स्कूटर पे। स्कूटर का टॉर्क बाइक के टॉर्क से बहुत डिफरेंट होता है, तो ये गेयर्स आपको बदलने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मतलब चढ़ान पे जहाँ भी चढ़ाई होगी तो गेयर ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। और यार अभी ना मेरे पास गोप्रो का ऑडियो सेटअप तो है नहीं, तो वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना पहला गोप्रो हीरो 10 ब्लैक जो है वो खरीदा है। इससे पहले जो मेरे पास गोप्रो था वो बोरो किया हुआ था, किसी से लिया हुआ था मैंने, उससे मैं वीडियोस वगैरह बनाता था। पर अब तुम्हारे भाई ने ले लिया अपना पहला गोप्रो। अब इसका अडेप्टर वगैरह जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, 4-5,000 रुपीज़ का आता है, फिर एक अच्छा सा माइक भी लेना पड़ेगा। तो मैंने प्लान जो है अभी थोड़ा सा डिले कर दिया है, बाकी आपका सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो वो भी जल्दी ले लेंगे हम। इसी बात पे वीडियो कर दो लाइक, ताकि यूट्यूब आगे बढ़ाए ये वीडियो और लोगों को दिखाए। और कोई कमी भी रही हो यार वीडियो में तो जरूर बताना, आगे की वीडियोस में वो कमी सुधारने की कोशिश करूंगा। और कमेंट्स का भी हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं मैं, चाहे वो 10 कमेंट हो या 100 कमेंट हो। बाकी राइड तो मैं इस स्कूटर को काफी हफ्तों से कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया चीज है ये। रिसेंटली तरुण भैया ने, जो थ्रोटल के ओनर है, उन्होंने परचेस करा था सेकंड हैंड, थोड़े रिपेयर्स वगैरह कराए। इसकी बॉडी में कोई रिपेयर नहीं कराया है, बस इंजन में जो मेन रिपेयर्स है वो कराए, और एकदम परफेक्ट चल रहा है ये धीरे धीरे। बाकी हम इसको एक
प्रोजेक्ट स्कूटर टाइप का बनाएंगे, एक बढ़िया सा कुछ देखते हैं क्या बनता है। बाकी गाइस एक चीज आप मुझे जरूर बताना, जैसे अगर आपके पास चॉइस होती, जैसे चेतक ईवी आ रहा है अभी 1,15,000 रुपए का है, और ये अपना जो चेतक 4 स्ट्रोक हम चला रहे हैं, इसकी लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस थी 35,000 रुपए। मान लो कि 1,15 का ये वाला स्कूटर आ रहा होता, अभी इसकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, इतना चल चुका है, ये लाख किलोमीटर चल चुका होगा एटलीस्ट, ये ब्रांड न्यू होता बिल्कुल, और आपके पास ऑप्शन होता है ईवी लेने का या फिर 4 स्ट्रोक स्कूटर लेने का। तो आप बताओ कौन सा लेता है आप सेम प्राइस में 1,15,000 रुपए में। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आपकी चॉइस क्या होती। बाकी ये वाली जो चीज़ है हाथ में गेयर मैकेनिज्म वाली, ये आपको फुल कंट्रोल भी देती थी, और ये अब तो बिल्कुल मार्केट से गायब भी हो चुकी है, और ये थोड़ी रिस्की भी रहती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इंजन जो है वो राइट साइड पे माउंटेड है, तो सारा वेट भी उसी साइड रहता है। अगर आप रियर ब्रेक ज्यादा तेज मार दो तो उसी साइड स्कूटर जो है स्किड होने का बहुत डर रहता था, और ऐसे जो है ज्यादातर एक्सीडेंट भी स्कूटर के होते थे। तो ये भी एक चीज़ थोड़ी खतरनाक थी इसकी, बाकी तो सब ओके है। एक इसका स्पीडोमीटर और चल रहा होता ना तो मज़ा ही आता, लेकिन इसका हॉर्न जरूर चल रहा है, वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। और अब लाइट होने लगी है थोड़ी थोड़ी कम, तो चलते हैं वापसी की तरफ। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे नए रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुरानी बाइकें जिनकी हमें याद आती है, तो उनके रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।